पॉपुलेशन में हो चुके हैं और नहीं तो हम पीछे छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि हम देखते हैं कि एपी में हमको क्या देखना था, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एपी एंड जीपी एंड एचपी, है ना, एंड एचपी। तो देखो एपी जीपी एंड एचपी, एपी मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब हो गया ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और एचपी मतलब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्चुअल में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसके बारे में हमने चर्चा किया है, फॉर्मूला भी बताया है, लेकिन फिर भी हम एक बार फॉर्मूला एक दो लिखते हुए और आपको सवाल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए आप तो एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज किए थे, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल लास्ट फॉर्म, लास्ट, ए फर्स्ट नंबर, एन इज द L is the last पद, लास्ट टर्म, है ना, और A is the फर्स्ट टर्म और N नंबर ऑफ टर्म, है ना, और D मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस, ये हमने देख लिया था। दूसरी बात यहाँ पे एक फॉर्मूला और था, Sn बराबर n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। भाई ये दोनों में फर्क क्या है, फर्क इतना ही है कि L लास्ट टर्म है, a n माइनस वन इंटू डी। L लास्ट टर्म को मतलब अंतिम पद, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं हम लोग प्रथम पद, नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या, डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, और इसको Sn मतलब होता है सम ऑफ टर्म, और सम ऑफ टर्म को क्या बोलते हैं भाई, पदों सभी, सम ऑफ टर्म मतलब पदों का योग, है ना, पदों का योग, और आपको पता ही है सारा चीज, और इसका हम लोग यूज भी कर लिए थे। तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे, सवाल देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सवाल देखेंगे, आगे बढ़ेंगे चैप्टर की ओर। अब यहाँ पे हम एक सवाल लेते हैं जो आपको पिछले क्लास में आपको हम दिए थे बनाने के लिए। सबसे पहली बात सवाल है, फाइंड 5 माइनस 8 प्लस 13 प्लस 7 माइनस 11 प्लस 17 प्लस 9 माइनस 14 प्लस 21 डॉट 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 अप टू 99। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 99 टर्म्स यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहीं क्या करता है। अब देखो इसको अलग अलग आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि ये चीज देखो, ये चीज देखो और ये चीज देखो, तो यहाँ पे देखो तीन तीन टर्म हमारा बन रहा है। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में देखोगे तो 13 और 5 18 में से 8 जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाता है, टर्म को हम पीछे लिख देते हैं, है ना, टर्म्स। देखो ये तीनों में से यदि आप इसको घटाते हो, देखो 13 है और इसमें से आप यहाँ पे देखो यदि तीन तीन पद, देखो 1 2 3 और वहां अप टू कितना 99 टर्म है। तो देखो 13 और 5 18, 18 में से 8 गया तो खींचा बचा 10। फिर यहाँ पे देखो 17, 17 3 20 4 24, 24 में 11 यदि जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 24 में यदि 11 जाएगा तो 13 बच जाएगा। और यदि यहाँ पे 21 है
21 में से 14 जाएगा तो बचेगा 7, और 9 और 7 बच जाएगा 16। इसका मतलब आप देखो कि एक 10 बचा, 13 बचा और 16 बचा। और एक तरह से देखा जाए तो ये एपी भी है, और यहाँ टोटल है 99, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं 3-3 का पेयर बन रहा है, 3-3 का, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 33। इसका मतलब है कि देखो ये मतलब अब यहाँ पे देखा जाए तो a बराबर हमारा 10 हो गया, और हमारा a 10 हो गया, और डिफरेंस यदि हम निकालेंगे तो 13 माइनस का 10 करेंगे, मतलब a2 माइनस a1, a2 a3 और ये a1 है ना। तो मतलब 13 में से 10 घटाएंगे तो आएगा कितना, डिफरेंस 3 आएगा। और नंबर ऑफ टर्म जो हमारा दिया हुआ है वो कितना दिया भाई, 33 हम अभी निकाल चुके हैं। फॉर्मूला एक ही है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसमें लगाने में कोई हिचकने की बात नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Sn, तो देखो Sn मतलब हो गया सम ऑफ टर्म, Sn मतलब हो गया सम ऑफ टर्म, इसका मतलब वो Sn निकालने बोला है ना। क्वेश्चन में क्या बोला, अप टू टर्म, क्योंकि 99 है, 33 टर्म दिया है, इसका मतलब है क्या, 33 दिया हुआ है, इसमें Sn निकालना है। और यदि हमारा 33 टर्म नहीं दिया है, इसमें Sn गिवन है। दो ही चीज होता है इसमें। तो सबसे पहली बात हम नंबर ऑफ यहाँ 33/2 एंड 2a, देखो 2a का वैल्यू कितना है हमारा 10 प्लस n-1, तो n-1 मतलब यहाँ हो गया 33 माइनस का 1 और इंटू डी डी मतलब सार्व अंतर, तो सार्व अंतर हमारा कितना है भाई 3 है। कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 33/2 यहाँ रहेगा, और 2 इंटू 10 कितना हो गया भाई 20, 2 इंटू 10 कितना हो गया भाई 20, और 33 में से 1 चला गया तो 32 इंटू 3, 32 इंटू 3। उसके बाद यहाँ 33/2 ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या करेंगे 20 प्लस का 32 दिया होता है 96, इसको ले लेंगे है ना, इसको ले लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 33 को 2 इंटू, और यहाँ पे देख लो 20 और 96, तो 96 और 10, 96 10 106, और इधर 10 कितना हो गया, यदि हम जोड़ते हैं तो 6 और 9 2 11 116, और 2 से इसको हम कैंसिल कर देंगे तो 58 हो जाता है। और 58 का मतलब होता है कि 58 हो गया, तो 33 इंटू 58 को हम यदि गुना मल्टीप्लाई कर लें, 33 इंटू 58 को 8 या 24 के 4 हाथ में 2, 8 या 24 के 4 हाथ में 2, 8 या 24 और 2 कितना हो गया 26, 5 या 15, 5 हाथ में 1, 5 या 15 कितना हो गया 16, 4 6 5 11, और 6 2 8 1 9, 1914। इसका मतलब आंसर आ गया 1914, 1914 आंसर है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो लेंगे अभी आपके लिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x प्लस 2, if x plus 2 comma 3x comma 4x plus 1 are in AP, then find the value of x। या यदि x plus 2 3x 4x plus 1 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, है ना। ऑप्शन में है 2 3 2 3 4 5, 2 3 4 5। कुछ नहीं करना है इसमें, मिडिल टर्म क्या है देख लो, मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है 3x, तो यहाँ रख लो 3x इज इक्वल टू कर दो x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 1, है ना। एक काम करो 3x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ 5x और प्लस का कितना हो जाएगा 5x प्लस 2 और 3 कितना हो जाएगा 3, तो 3x x प्लस 2, और यहाँ पे एक फॉर्मूला था कि 3x, और ये जो हम लोग क्या करते हैं, यदि ये वाला दोनों टर्म को जोड़ेंगे तो फॉर्मूला नीचे हो जाएगा क्या 2 हो जाएगा, क्योंकि
हमने इसको और इसको क्या किया, ऐड कर दिया, तो मिडिल टर्म जो है बीच को 3x इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देख लो यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 5x और प्लस का हमारा कितना हो जाएगा, 5x है, 4x प्लस x 5x और 2 और 1 कितना हो गया 3 और नीचे कितना हो गया 2। तो यहाँ हो जाएगा 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 जा 6x, 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 5x अब प्लस का 3, तो 6x माइनस कर देंगे, 5x इधर उठ के आ जाएगा, किधर आ जाएगा इधर भाई, यहाँ चिन्ह पॉजिटिव, इधर आया तो नेगेटिव, तो 5x इज इक्वल टू यहाँ क्या 3 है ना। तो x इज इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया 3 और यही हमारा आंसर है ऑप्शन बी। तो इस तरह से हम यहाँ पे आराम से इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जियोमेट्रिक में देखेंगे कि सबसे पहली बात, यदि मान लो हम एक क्वेश्चन ही लेते हैं यहाँ से 2 4 8 16 32 डॉट डॉट T10 निकालना, मान लो T10। तो देखो सबसे पहले वाला अर्थमेटिक में हम लोग क्या करते थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखते थे कि दोनों में डिफरेंस क्रिएट करते थे, दोनों में डिफरेंस, यदि डिफरेंस सेम आ रहा है इसका मतलब वो क्या है, AP है। वही देखते थे A2 A1, यहाँ भी इसको हम A1 बोलेंगे, A2 बोलेंगे, A3 बोलेंगे, A4 बोलेंगे, A5 बोलेंगे और T10 दिया है नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, AN इज इक्वल टू ARN-1, ARN-1, AN इज इक्वल टू ARN-1 है ना। AN, तो N इज द नंबर ऑफ टर्म, A इज द फर्स्ट टर्म, R इज द कॉमन रेशियो। देखो AN मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म, ये हो गया आपका नंबर ऑफ टर्म और R हो गया आपका कॉमन रेशियो। नंबर ऑफ टर्म का मतलब हो गया पदों की संख्या। दूसरी बात, कॉमन रेशियो का मतलब हो गया सार्व अनुपात। क्या हो गया भाई, सार्व अनुपात, है ना। और आपका A हो गया फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म, जो आप लोग वहां जानते थे, इसको बोलते हैं प्रथम पद, है ना। ये हो गया। अब एक चीज है, यदि हमको निकालना है, मान लो T यहाँ A1 A2 A3, अब मान लो हमको TN निकालना है इसी फॉर्मूले से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, AN देखो T10 है तो A10 इज इक्वल टू, A हमारा क्या है इसमें 2, क्या है 2, A क्या है 2 और हमारा यहाँ पे देखो R कैसे निकालते हैं हम लोग, तो R को निकालने का मतलब है कि R बराबर A2/A1 R बराबर A2/A1। तो A2 क्या है भाई, यहाँ पे 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, इसका मतलब कॉमन रेशियो क्या है। यदि हम A3/A2 करते हैं, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे फिर भी क्या आएगा 2, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे फिर भी क्या आएगा, 8 दूनी 16, 2, 16 से 32 को डिवाइड करेंगे फिर भी, मतलब भाग कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमारा आ गया 2 और हमारा n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू क्या है आपका 10 है, तो 10 माइनस क्या कर देंगे 1, तो 2 इंटू 2 टू दी पावर कितना आ गया 9 और 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 9 होता है 512, 2 गुना 2 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 256 और 256 दूनी 512 और इधर हो गया 2 दूनी 4 2 1 कम 2 और 5 दूनी 10, इसका मतलब टोटल का आंसर कितना हो गया 1024। इस तरह से हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में इस फॉर्मूले को यूज करना है और सवाल को बड़ा आराम से सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे, एक फॉर्मूला देख लेते हैं फिर हम सवाल देखते चलेंगे, ठीक है। कंडीशन जानना जरूरी है पहले और सवाल देखते चलेंगे। अब सबसे पहली बात कि एक फॉर्मूला इसमें है कि एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है।
तो गुणोत्तर श्रेणी, अब देखो यहाँ पे मान लो कि Sn इज इक्वल टू, कंडीशन Sn इज इक्वल टू a r टू दी पावर n माइनस वन बाय r माइनस वन। एक कंडीशन कब कब लगता है ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। एक कंडीशन कब कब हम लगाएंगे ये भी जानना आपको जरूरी है। यदि r से बड़ा हो, r से मतलब r से, यदि r बड़ा हो किससे, 1 से, सॉरी, यदि r बड़ा हो 1 से तो ये कंडीशन लगेगा Sn बराबर a r टू दी पावर n माइनस वन बाय r माइनस वन, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, ये क्या हो गया, गुणोत्तर श्रेणी का श्रेणी का प्रथम पद है ना, प्रथम पद। और इस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, मतलब प्रथम पद मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, और गुणोत्तर जीपी है ना, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और यहाँ Sn मतलब हो गया सम ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म मतलब पदों का योग, ठीक है। और ये हो गया फर्स्ट टर्म, और n इज द नंबर ऑफ टर्म, r इज द कॉमन रेशियो, r मतलब हो गया कॉमन रेशियो। व्हाट इज द कॉमन रेशियो, सार्वंतर, सार्व अनुपात, ठीक है। ये कंडीशन। यदि एक फॉर्मूला और है, Sn बराबर a r टू दी पावर n माइनस वन बाय r, सॉरी, Sn बराबर a 1 माइनस r टू दी पावर n बाय 1 माइनस r टू दी 1 माइनस r। यदि ये फॉर्मूला है, यदि, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, r से बड़ा होगा 1, मतलब r से बड़ा होगा 1। यदि r से बड़ा होगा 1, इसका मतलब तब ये कंडीशन लगता है। यदि यहाँ कॉमन रेशियो क्या है, 1 से बड़ा होगा, तब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। यदि यहाँ पे ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब हमारा कॉमन रेशियो से 1 क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब है 1 से यदि छोटा होगा तो हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर आएंगे, जिसको हम इस फॉर्मूले में लेके यूज करेंगे। तो ये दो फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या है, दो फॉर्मूला है। उसके बाद एक फॉर्मूला और है, S इन्फिनाइट, यदि ये रख गया, S इन्फिनाइट दिख गया, तो a बाय 1 माइनस r, ये फॉर्मूला लगा के भी हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। दूसरी बात, एक फॉर्मूला और है, अर्थमेटिक मीन इसको बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन जिसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी का माध्य, है ना। तो यहाँ फॉर्मूला हो गया a1 इंटू a2 इंटू a3, मतलब जितने नंबर होंगे उस पर पावर क्या कर देंगे, 3। जैसे यदि 5 नंबर हो गया तो यहाँ पे a1 a2 इंटू a3 इंटू a4 डॉट डॉट an पर पावर जितने होंगे 1/n हो जाएगा। इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सारा फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से आपको क्या करना है, सारा सवाल बनाना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन लेते जाते हैं और हम करते जाएंगे। मान लो कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 3, 6, 12, 24, 48 डॉट 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 48 डॉट 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 पूछ रहा है इसमें कि आपको T10 निकालने, मान लो दिया नहीं है लेकिन कर लेते हैं T10, है ना। तो देखो यहाँ पे a1 बराबर दिया हमारा 3, a2 बराबर दिया हमारा 6, है ना। तो 3, अब देखो यहाँ 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, मतलब आपको पता लग गया कि a1 बराबर हमारा 3 है और हमारा जो कॉमन रेशियो है r बराबर a2 बाय a1, a1 a2 a3 a4 a5 ऐसे करके निकालते हैं। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे कि a2 बाय a1 है, तो a2 हमारा इसमें मान लो 6 है बटा 3 है, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, मतलब कॉमन रेशियो हमारा 2 निकल गया। और नंबर ऑफ टर्म जो है हमारा कितना है, 10 है। फॉर्मूला आपके पास है an बराबर ar n माइनस 1, फॉर्मूला लगा देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो a हमारा कितना है, इसमें 3 है, r कितना है, r हमारा 2 है, और हमारा 10 माइनस क्या है, 1 है। तो 3 इंटू 2 टू दी पावर कितना हो गया, 9, मतलब 3 गुना 2 टू दी पावर 9 हो गया 5, 1 2 512। इसका मतलब गुना कर देंगे इसको,
3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 5 दिया 15, मतलब आंसर हो गया 1536। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को लगा के आप यूज कर सकते हैं और सवाल को बना सकते हैं। हमारा काम है आपके बेसिक फंडामेंटल को ठीक करना और उसके बाद आपको आइडिया चैप्टर देखने के बाद खुद लग जाएगा। दूसरी बात यहां से हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यदि मान लो इसी क्वेश्चन में Sn निकालने बोल देता, मान लो इसी क्वेश्चन में हमको Sn निकालने बोल देता, Sn बराबर a r टू दी पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, है ना। और इसका कंडीशन आपको पता ही है, कंडीशन क्या था, कंडीशन था आपको r से बड़ा होगा, यदि r हमारा बड़ा होगा तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। और आपको पता था ये हमारा क्वेश्चन यही था 3 6 12 3 6 12 24 डॉट 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 टी 10, यही था ना। तो इसका मतलब है कि कंडीशन में अब देखो ए हमारा यदि 3 है, ये हमारा क्या था, a1 हमारा 3 था, a1 हमारा 3 है, उसके बाद हमारा r हमारा निकल गया 2। अब मतलब जैसे 2 निकला, क्योंकि 6 दूनी 12 3 दूनी 6, इसका मतलब क्या है, r हमारा मतलब इस कंडीशन में सेटिस्फाई कर जाता है, फॉर्मूला ये लगेगा। तो Sn निकालना है, तो Sn निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारा n भी दिया हुआ है T10, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम आराम से। तो Sn निकालना है हमको, तो Sn बराबर निकाल देते हैं a का वैल्यू 3 है, r कितना दिया है हमारा 2, n नंबर ऑफ टर्म का दिया 10 माइनस इधर एक क्या हो जाएगा 1 बटा r कितना दिया 2 माइनस 1, लगा देते हैं 3 इंटू 2। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 टू दी पावर 10 है, तो यहाँ पे हम 2 टू दी पावर 10 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 512, और 512 मतलब 1024, 1024 माइनस 1 कर देंगे और नीचे हो जाएगा 1, मतलब 3 गुना 1023 आ जाएगा, और इसको गुना कर देंगे 2 तिया 6 सॉरी 3 तिया 9, 3 दूनी 6 0, 3 एकम 3 3069 3069। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आपके सवाल बन जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है यहाँ पे लेते हैं 16 8 4 2 1 1/2 इन्फिनाइट। अब देखो यहाँ पे इन्फिनाइट वाले सवाल आ गए, अब दोनों में से फॉर्मूला कोई नहीं लगेगा, आपको बताए थे एस इन्फिनिटी बराबर a 1 माइनस आर, एस इन्फिनिटी बराबर a बाई 1 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब यदि हम लगाएंगे तो सबसे पहली बात है a बराबर हमारा कितना दिया है 16, a बराबर कितना दिया है 16, a बराबर 16 दिया है, मतलब a1 a2 a3 a4 a5 जो भी दिया है आगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको कॉमन रेशियो निकालना है, r बराबर, इसका मतलब हम क्या करेंगे a2 बाई a1, तो a2 बाई a1 तो 8 बाई कितना है हमारा 16 है, इसका मतलब हमारा कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 1/2। देखो कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 1/2, तो घबराने की बात नहीं है। अब 4 को यदि 8 से भी डिवाइड करेंगे वही आएगा, ऐसे डिवाइड करेंगे 1/2 ही आएगा। अब चेक करके देख सकते हो। उसके बाद आपको देखो a पता लग गया, r पता लग गया, और इसमें क्या निकालना है, कुछ पता निकालना है नहीं। तो एस इन्फिनिटी बराबर a 1 माइनस आर, तो a का वैल्यू हमारा क्या है 16, तो 16 बाय 1 माइनस 1 बाय आर, तो 1 माइनस, अब यहाँ पे 1 माइनस आर, तो r का हमने कॉमन रेशियो निकाला था 1/2, इसका मतलब 16 बटे इसके नीचे 1, 2 ले लेंगे एलसीएम, इसके डिवाइड करेंगे 2 माइनस 1, तो 16 बाय 1/2 हो जाएगा, और 1/2 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 16 इंटू 2 बराबर आंसर कितना हो जाएगा 32। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करके आंसर निकाल, तो इसका आंसर कितना आ गया 32। यदि आपको इन्फिनाइट दिया रहे क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन लिख दे इन्फिनाइट, तो आप क्या करोगे एस इन्फिनिटी a 1 माइनस आर करके इस सवाल को आप बना सकते हो, ये फॉर्मूला लगाओगे।
दूसरी बात, अभी एक फॉर्मूला बताए थे अर्थमेटिक मीन, है ना, गुणोत्तर श्रेणी का माध्य। तो निम्नलिखित में से गुणोत्तर श्रेणी का माध्य, देखो आ गया क्वेश्चन, गुणोत्तर श्रेणी का माध्य मतलब 3, 9, 27 है। क्या है? 3, 9, 27 का माध्य निकालो, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन। तो ये 9, 3, 27, तो इसका कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन देखते हैं कि इसका बोल रहा है 3, 9, 27 का माध्य, मतलब गुणोत्तर, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी का माध्य निकाले। गुणोत्तर श्रेणी का माध्य निकाले। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मूला था जितना नंबर है उतना लिख लो, A1, A2, A3, है ना, पर पावर कितना करो 1/3। यदि यहाँ 3, 9, 27 और आगे रहता तो हम क्या करते, उतना ही पावर यहाँ बढ़ाते, जितना नंबर रहेगा उस हिसाब से फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे है 3 गुना 9 गुना 27 पर पावर 1/3। ठीक है भाई साहब, इसका मतलब 3 पर पावर 1, 3 टू दी पावर 1, और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 टू दी पावर 1 है क्या, 3 टू दी पावर क्या है 1 है, इंटू 3 का क्या है स्क्वायर है, और 3 पर पावर क्या है 3 है, इसका पावर क्या हो जाएगा 1/3। क्लियर है? अब देखो यहाँ बेस समान है, बेस समान है, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो 3 का बेस समान है, मतलब 3 टू दी पावर, देखो इसका पावर क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 1 + 2 + 3, मतलब 1, 2 + 3, है ना, समझ आई कि नहीं। तो 3 और 1, 2, 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पावर है 1/3। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 3 टू दी पावर 6 गुना 1/3, है ना, 1/3, 3 टू जा 6, इसका मतलब 3 का स्क्वायर बराबर आंसर कितना हो गया 9, कितना आ गया 9। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आराम से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, है ना, 25 टू दी पावर क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन है, हाँ, 25 टू दी पावर 1/3, 1/9 और 1/27, है ना, ये ब्रैकेट में कितने पर पावर है, और क्वेश्चन क्या बोला था एक बार फिर से सुन लें आप लोग, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और इसमें जो है ये दिया हुआ है 1/27, और यहाँ पे डॉट डॉट इन्फिनाइट, क्या दिया है इन्फिनाइट, ये दिया है क्वेश्चन। तो फिर तो वही फॉर्मूला लगाना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/3 + 1/9 + 1/27 लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या है इन्फिनाइट, क्या है इन्फिनाइट। इस तरह हम देखते हुए इसको हम यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, 1/3 है, 1/9 है, प्लस 1/27 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब a का वैल्यू मतलब 1/3 है। ठीक है, a क्या है, a का वैल्यू 1/3 है, और फिर यहाँ 1/9 है, 1/27 है। तो हमारा कॉमन रेशियो निकालना है, तो क्या करेंगे, 1/9 है, तो 1/9 को 1/3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 9, मतलब यहाँ पे कट के आएगा 1/3, तो कॉमन रेशियो हमारा 1/3 आ गया। उस हिसाब से अब फॉर्मूला हम जो लगाएंगे, S इन्फिनाइट इज इक्वल टू A/1 - R। तो A का वैल्यू कितना भाई 1/3 और 1 - 1/3, 1 - 1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखेंगे 1/3 आया ऊपर, और इसको हम लेंगे एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा 3, इससे इसको डिवाइड करेंगे ऊपर आ जाएगा 3, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा 1, तो 1/3, और नीचे आ जाएगा 2/3, है ना। तो इसका मतलब है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 और ऊपर चला जाएगा 3, और नीचे आ जाएगा 2, तो इसका मतलब है 2 रहेगा तो 3 3 कट जाएगा, इसका मतलब 1/2 आ गया। अब एक काम कुछ नहीं करना है, 25 है तो यहाँ पे देख लो, ये इतना आया, 25 का पावर मतलब यहाँ पे है 1/2, तो देखो 25 का पावर है 1/2, तो उसमें बोलो सॉल्व कर लेते हैं। 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर कर देते हैं, और 1/2 नीचे कर देते हैं, तो ये 225 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर गुना 1/2 कट गया, तो आंसर कितना हो गया 5।
इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। क्वेश्चन यहीं तक था, और आगे आप हमारे चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मेरे गले में प्रॉब्लम था, फिर भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, ताकि हम आपके लिए नया वीडियो फिर से बना सकें। धन्यवाद। 15 अगस्त की शुभकामनाएं।